विद्यार्थियों, आइए पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के कक्षा 10 के संस्कृत विषय के गद्य खंड के अंतर्गत नैतिक मूल्यानि इस शीर्षक पाठ का अंतिम अवतरण। देखिएगा, आज हम इसके अंतिम अवतरण को पढ़ रहे हैं। पढ़ने से पहले निवेदन है कि आप अपना रफ और अपनी कलम ले करके बैठिएगा हर शब्द का अर्थ नोट करने के लिए। वीडियो को अधिक से अधिक विद्यार्थियों में शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारा उद्देश्य संस्कृत पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों तक मेरे जहाँ तक ज्ञान की सीमा है उस ज्ञान की सीमा के परिधि में आने वाले ज्ञान को विद्यार्थियों तक पहुँचाना। तो आइए देखते हैं, उच्चारण कीजिएगा। तीर्थाटनम पावनासु नदीषु स्नानम यजनम याजनम गुरुसेवा मातृपितृसेवा संध्यावंदनम षोडश संस्काराः एते मुख्यरूपेण धर्मपदवाच्याः। येषु कर्मसु नीतेः मिश्रणं नास्ति, अतः धर्मो व्यापकः। धृति दया सहिष्णुता सत्य परोपकाराद्य आचरणेषु द्वयोः साङ्कर्यम् अस्ति। परम एतत् निश्चितं यत् द्वयोराचरणेन लोकस्य परमं कल्याणं जायते। नीतिकाराणां मते इमे नैतिकतायाः गुणाः यथा जीवहिंसायाः विरक्तिः, परधनापहरणात् निवृत्तिः, सत्यभाषणं, पैशून्यात् निवृत्तिः, सत्पात्रेभ्यः दीनेभ्यश्च दानम्, अतिलोभात् वितृष्णा, दया सहिष्णुता, परोपकारः, गुरुजनेष्वनुरागः, श्रद्धा विनयशीलता च, अनुत्सेकः, आतिथ्यं, न्यायवृत्तिः, परगुणेभ्यः ईर्ष्याभावः, सत्संगानुरक्तिः, दुष्टसंगानिवृत्तिः, विपदिधैर्यम्, अभ्युदयक्षमा, सदसि वाक्पटुता, समयस्य सदुपयोगः इत्यादयः नैतिकताचाराः। येषाम् आचरणेनैव व्यक्तेः समाजस्य राष्ट्रस्य विश्वस्य च सर्वथा कल्याणं संपद्यते। विद्यार्थियों, अब शब्दार्थ समझिएगा। तीर्थाटनम तीर्थ यात्रा, पावनासु पवित्र नदीषु नदियों में स्नानम स्नान, यजनम यज्ञ करना, याजनम यज्ञ करवाना, गुरु सेवा गुरु की सेवा, मातृपितृ सेवा माता पिता की सेवा, संध्यावंदनम संध्यावंदन, षोडश संस्काराः 16 संस्कार ये सभी मुख्य रूप से धर्म पदवाच्याः धर्म शब्द से कहे जाते हैं। येषु इनमें कर्मसु कर्मों में नीति का मिश्रण न अस्ति नहीं है, अतः धर्मः व्यापकः, इसलिए धर्म व्यापक है अर्थात अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। धृति धैर्य, दया का अर्थ दया ही होगा, सहिष्णुता सहनशीलता, सत्य, परोपकार आदि परोपकार इत्यादि, आचरणेषु आचरणों में, द्वयोः दोनों में यानी कि धर्म और नीति इन दोनों में, सांकर्यम समानता अस्ति है। परंतु एतत् यह निश्चित है यत् कि द्वयोराचरणेन द्वयोः इन दोनों के यानी कि नीति और धर्म दोनों के आचरण करने से लोकस्य संसार का परम कल्याण जायते एव होता ही है। नीतिकाराणाम नीतिकारों के मते
मत में इमे ये नैतिकता के गुण हैं। संति शब्द अलग से जुड़ रहा है। गुणाः संति गुण हैं यथा जैसे कि। जीव हिंसायाः विरक्ति, जीव हिंसा से विरक्त होना अर्थात दूर रहना। पर धन अपहरणात्, दूसरे के धन को चुराने से निवृत्ति ही, मुक्त रहना अर्थात दूर रहना। सत्य भाषणम, सत्य बोलना। पैशून्यात, चुगलखोरी से, पिशुनता माने चुगलखोरी होती है और पिशुनता के भाव को पैशून्य कहते हैं। पंचमी विभक्ति एक वचन का पद यहाँ पर बना हुआ है। पैशून्यात यानी कि चुगलखोरी से निवृत्ति ही, मुक्ति अर्थात दूर रहना। सत्पात्रेभ्यः, श्रेष्ठ पात्र के लिए अर्थात उचित व्यक्ति के लिए। दीनेभ्यश्च, और दुखी व्यक्ति के लिए। दानम, दान देना। ध्यान दीजिएगा, दान उसे देना चाहिए जो दान लेने के लायक हो। जो पहले से ही खा के डकार रहा है उसको दान देना दान नहीं है, वो एक प्रकार से दूसरे के संतुष्टिकरण का एक प्रयास है और दिखावापन है। तो दीनेभ्यः, दुखी लोगों के लिए अर्थात निरीह लोगों के लिए दानम, दान। अतिलोभात, अधिक लालच से वितृष्णा, दूर रहना। दया, दया का अर्थ दया ही है। सहिष्णुता, सहनशीलता। परोपकारः, परोपकार। गुरुजनेषु, गुरुजनों में। अनुरागः, अनुराग अर्थात श्रद्धा भक्ति। यहाँ पर अनुराग का अर्थ भक्ति है। गुरुजनों में भक्ति, श्रद्धा और श्रद्धा। विनयशीलता, विनयशीलता च और यानी कि विनम्रता। अनुत्सेकः, अहंकारहीनता। गर्व न करने को अनुत्सेक कहा जाता है। उत्सेक का अभाव, यहाँ पर अभाव अर्थ में बेभाव समास लगा हुआ है। आतिथ्यम, अतिथि सत्कार। न्यायावृत्ति, न्यायपूर्वक जीवन जीना। परगुणेभ्यः, दूसरे के गुणों से। ईर्ष्या, ईर्षा का यानी कि ईर्ष्या का अभाव, दूसरे के गुण से ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। सत्संगात, श्रेष्ठ व्यक्तियों की संगत से अनुरक्ति ही, लगाव रखना अर्थात श्रेष्ठ लोगों के निकट बैठना, उसमें रुचि रखना। दुष्ट संगात, दुष्टों के मित्रता से निवृत्ति ही, दूर रहना, छुटकारा लेना। दुष्ट संगात धन निवृत्ति है, दुष्टों की मित्रता से दूर रहना। विपदि, विपद की स्थिति में। धैर्यम, धैर्य। अभ्युदय, उन्नति होने पर अर्थात विकास की स्थिति प्राप्त हो जाने पर यानी धनवान होने पर। क्षमा, क्षमाशील होना। सदस्य सभा में। वाक पटुता, चतुराई से अपनी बात कहना। समयस्य, समय का सदुपयोग, सही उपयोग। इत्यादयः, इत्यादि ये जो कुछ बताए गए हैं सभी। नैतिकता आचाराः, नैतिकता के आचरण हैं। येषाम् आचरणेन एव, येषाम् इन सभी के। आचरणेन, आचरण से। एव ही, व्यक्तेः व्यक्ति का। समाजस्य, समाज का। राष्ट्रस्य, राष्ट्र का। विश्वस्य, विश्व का। च और सर्वथा, हर प्रकार से। कल्याणम, कल्याण। संपद्यते, होता है। अब कुछ व्याकरण की बात समझ लेते हैं, अनुवाद हम बाद में रखेंगे। पावनासु, नदीषु, दोनों पद आप सप्तमी बहुवचन में देख रहे हैं। गुरु सेवा तत्पुरुष समास का पद है, गुरु की सेवा। ऐसे ही मातृपितृ सेवा, संध्या वंदन, ये सब तत्पुरुष समास के पद हैं। इसे पूछा नहीं जाएगा, ऐसा बताने पर हो सकता है भ्रमित हो कि क्या इतना बताना पड़ेगा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। शब्दों का विच्छेद प्राप्त होने पर थोड़ा आपके लिए समझना आसान हो जाता है, इसलिए हम ये सब बताते हैं। परोपकार आदि आचरणेषु, परोपकार और आदि पद में दीर्घ स्वर संधि है। आदि और आचरणेषु पद में यण संधि है। सूत्र आपको पता है, इको यणचि। सांकर्यम धन अस्ति, समानता। सांकर्य मतलब मिला जुला और इसका समान अर्थ है समानता। परम धन एतत्, द्वयोः धन आचरणेन, विसर्ग संधि लगाई गई है।
पर धन अपहरणात् धन निवृत्ति। यहाँ पर परधन अपहरणात् धन निवृत्ति अनुनासिक संधि की गई है। सूत्र वही है, यरो अनुनास के अनुनासिको वा। सतपात्रेभ्यः और दीनेभ्यः इन दोनों पदों में तृतीया बहुवचन का प्रयोग किया गया है। निवृत्ति और अनुत्सेक दोनों पद में अव्ययीभाव समास है। गुरुजनेषु अनुरागः, गुरुजनों में भक्ति, यानी कि यहाँ पर गुरुजनेषु धन अनुरागः यड़ संधि की गई है। अनुत्सेकः, उत्सेका नाम अभाव से बनता है, अनुत्सेकः ये अव्ययीभाव में जाएगा, और ना उत्सेका अनुत्सेका ये नए तत्पुरुष समास का पद भी बन सकता है। ध्यान दीजिएगा, ईर्ष्या धन अभाव, ईर्ष्या का अभाव, यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि है, लेकिन प्राचीन वैदिक नियमानुसार यहाँ पे पूर्व रूप संधि का अवग्रह दिख रहा है। लौकिक संस्कृत में इसका स्थायी कोई संधियों में उल्लेख नहीं मिलता है। आगे चलते हैं। दुष्ट संगात धन निवृत्ति, यहाँ पर भी अनुनासिक संधि है। सत्संगात अनुरक्ति ही, यहाँ पर सत्संग अनुरक्ति पद जोड़ा गया है, तो यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि की गई है। ध्यान दीजिएगा, इसको जोड़ने का तरीका समझिएगा, क्योंकि संधि भ्रमित करती है। सत्संग धन अनुरक्ति, इन पदों को जोड़ा गया है, तब ये दीर्घ संधि बनती है। और येषाम धन आचरणेन धन एव, आचरणेन धन एव वृद्धि संधि लगी है, वृद्धि रेच सूत्र है। सर्वथा पद अव्यय पद है। ये पूछा जा सकता है कि सर्वथा पद किस प्रकार का पद है, तो आप अव्यय पद समझिएगा। ये हो सकता है एक एक अंक वाले जो OMR सीट पर आंसर लिए जाते हैं उनमें पूछा जाए। वैसे इतनी कठिनाई में नहीं जाएंगे, लेकिन पढ़े रहिए। चलिए अब इसका अनुवाद समझते हैं। प्रसंग समझिएगा। प्रस्तुत पद्यांश नहीं, यहाँ गद्यांश है, थोड़ा सा मैं भी भ्रमित हो रहा हूँ, एक बार फिर देखिएगा। प्रस्तुत गद्यांश में नैतिकता और धर्म के कुछ विशेष परिस्थितियों का उल्लेख करते हुए दोनों को समाज के लिए कल्याणकारी बताया गया है। हिंदी अनुवाद। तीर्थ यात्रा, पवित्र नदियों में स्नान, यज्ञ करना, यज्ञ करवाना, गुरु सेवा, माता पिता की सेवा, संध्या वंदन, 16 संस्कार, ये सभी मुख्य रूप से धर्म शब्द से कहे गए हैं। इन कर्मों में नीति का मिश्रण नहीं है, अतः धर्म व्यापक है। धैर्य, दया, सहिष्णुता, सत्य, परोपकार आदि के आचरण में दोनों में अर्थात नीति और धर्म में समानता है, परंतु यह निश्चित है कि दोनों के आचरण से संसार का परम कल्याण होता ही है। नीतिकारों के अनुसार नैतिकता के ये गुण हैं, जैसे जीव हिंसा से दूर रहना, दूसरे के धन को छीनने से दूर रहना, सत्य बोलना, चुगलखोरी से दूर रहना, श्रेष्ठ व्यक्ति और उचित व्यक्ति के लिए तथा निर्धन व्यक्ति को दान देना, अधिक लालच से दूर रहना, दया, सहनशीलता, परोपकार, गुरुजनों में भक्ति, श्रद्धा और विनयशीलता, अहंकार न करना, अतिथि का सत्कार करना, न्यायपूर्वक जीवन जीना, दूसरे के गुणों से ईर्ष्या न करना, श्रेष्ठ लोगों से मिलने का विचार रखना अर्थात श्रेष्ठ लोगों की संगति से प्रेम रखना, दुष्ट लोगों की मित्रता से दूर रहना, विपत्ति में धैर्य रखना, उन्नति में क्षमाशील होना, सभा में चतुराई पूर्वक अपनी बात रखना अर्थात बोलना, समय का सदुपयोग इत्यादि नैतिकता के आचरण हैं, और इनके आचरण से ही व्यक्ति, समाज,
विश्व और राष्ट्र का हर प्रकार से कल्याण होता है। तो विद्यार्थियों, आज यहीं तक। शुभम भूयात्।